डिक्टेटरशिप है, कोई कानून तो है ही नहीं। तो सर अगर कानून नहीं आता फिर अदालतों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ नहीं, अदालतें तो तबाह हो गई हैं। अदालतों का तो 26वीं तरमीम ने जनाजा निकाल दिया। तो सर अभी 27 में आईनी तरमीम आ रही है, इसके बाद तो बिल्कुल जनाजा निकल जाएगा। तो फिर आप लॉयर्स ही हैं जिनसे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखती है, तो फिर इसके लिए क्या मौसर रोल प्ले करेंगे आप? लॉयर्स तो इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ेंगे, और हम कबूल नहीं करें, ना 26वीं तरमीम कबूल की है, ना 27वीं 28वीं कबूल करेंगे। वो तो सारे अदलिया का और सारी आइन का जनाजा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा सेटअप, मैं इसको ना हुकूमत समझता हूँ और ना ही मैं इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समझता हूँ। ये सिर्फ सेटअप जो है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को तबाह करने तुला हुआ। सर आईनी बेंच के बजाय आईनी कोर्ट बनाई जा रही है और सुना है कि काजी फाजिल ईसा को दोबारा सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, क्या कहेंगे काजी फाजिल साहब? बहरहाल भी काजी का तो जिक्र इसलिए नहीं करना कि जब लाया जाएगा फिर बात करेंगे, लेकिन सेपरेट कोर्ट बनाना जो है, हालांकि आईनी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक अलहदा अदालत बनानी उसके पैरेलल, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। सारा अदालती निज़ाम दरम बरम पहले ही हो गया और मजीद दरम बरम हो जाएगा। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि अभी वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी है नवंबर में, आप क्या समझते हैं कि ये कॉल आपकी दोबारा कामयाब होगी? क्योंकि पहले भी डी चौक में काफ़ी लोग जो है वो उसमें शहीद हुए थे हमारे। मैं समझता हूँ कि एहतजाज जारी रहना चाहिए। अलबत्ता एहतजाज जब भी पीटीआई करती है वो पुरअमन एहतजाज होता है और कभी उसमें किसी किस्म के वायलेंस नहीं हुई। तब भी 26 नवंबर को भी सारे लोग जो थे वो बगैर किसी हथियार के वहाँ गए थे, सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज करने के लिए। इसके बावजूद उन पर गोली चलाई गई और इतने सारे लोग शहीद हुए जिनका अभी तक कुछ पता नहीं। सर एक्सटेंशन के मामले पे गवर्नमेंट तो कहती है कि जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 2 साल रहते हैं इंपार्शन के। पीटीआई क्या समझती है, कानूनी तौर पे आप जाएंगे अदालत या क्या? देखिए, एक्सटेंशन मैं नहीं समझता कि कोई जवाज है, क्योंकि इनकी तो तकरीर 3 साल के लिए हुई थी। लेकिन सर 26वीं तरमीम कि सर ये बताइएगा कि आप लोग 27वीं तरमीम की बात की जा रही है, लेकिन पीटीआई का जो सोशल मीडिया और पीटीआई उन्होंने तोपों का रुख जो है वो फील्ड मार्शल की तरफ किया हुआ है, तो ये क्या लॉजिक है इसमें? देखिए ना, उसी के कहने पर सब कुछ हो रहा है ना, बाकी तो पपेट्स है ना। ये जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, कोई सदर नहीं है, ये तो उसी के पपेट्स हैं। तो इसलिए असल इख्तियार, इक़्तिदार या जो पावर है वो तो उसके पास है। दहशतगर्दी के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पर कोई दहशतगर्द केपी में नहीं मारा गया, जबकि 450 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं खवारजी। तो इस हवाले से केपी के जो आपके नए सीएम साहब, तो क्या वो लाइलम है या वो इसको नजरअंदाज कर रहे हैं इस मामले में? मैं कुछ पर कमेंट नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में डायरेक्ट कोई ऐसी नॉलेज नहीं। आर्मी चीफ के बारे में इस तरह की बातें, क्योंकि वो करवाने वाले वो होते हैं ना, तो इसलिए सबको पता है कि बाकी तो सब उसके पपेट्स हैं। ये प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ना वो सदर है, वो तो इनका पपेट्स है सारे। तो इसलिए जहाँ जिसके पास इक़्तिदार होता है उसी के बारे में बात की जाती है। कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे सर? वहाँ पे एक दफ़ा फिर से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे रब्ता किया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, ज्यादती हो रही है, जो भी हो रहा है आज़ाद कश्मीर में, जिस तरह से लोगों पर गोली बरसाई गई पिछले माह, वो भी बहुत ज्यादती थी। लिहाजा हुकूमत तब्दील की जा रही है, इसके पीछे ना जाने क्या है इनकी मकसद है। लेकिन लगता है कि इन दोनों को इकट्ठे बिठा के उन्होंने कहा कि हम आपकी हुकूमत बनाते हैं, आप 27वीं तरमीम पर एग्री करें। दूसरा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की है कुछ रहनुमाओं ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उनको मैं रहनुमा नहीं मानता। वो भागे हुए भगौड़े हैं जो पीटीआई को छोड़कर भाग गए, तो उनको कोई हक हासिल नहीं है, ना किसी रहनुमा से मुलाकात का, ना पीटीआई से बात करने का। वो पीटीआई को छोड़कर पीटीआई के गद्दार है।
मुलाकात की सर शाहमूद कुरैशी से उन्होंने? मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं समझता कि मुलाकात की हो या ना की हो, उसकी कोई किसी किस्म की अहमियत है। सर आप पुराने सियासतदान हैं, कानून दान भी है, आप कुछ समझते हैं कि कोई रास्ता ऐसा निकल सकता है कि किसी तरीके से कोई मामला सेटल हो जाए? देखिए, अगर आप पहले 26वीं तरमीम वापस लें और आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं तो रास्ता निकल आएगा। सर खान साहब की बहन ने आके बाहर कहा कि आप अदालतों में जाके बैठ जाएं, लेकिन उस दिन से लेके आज तक ऐसा कोई वाकया नहीं हमने देखा। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि खान साहब की वाज़ेह हिदायत थी कि आप अदालतों पे प्रेशर डालें, अदालतों से उम्मीद रखी जा सकती, लेकिन आप कहते हैं अदालतों का वकार तबाह है, तो अब आप क्या कहेंगे? देखिए, बहरहाल बात तो खान साहब की दुरुस्त है, क्योंकि हम कोई और किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि अदालती निज़ाम में ही रिलीफ मिले, और खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। अब अगर अदालतें बेबस हो गई हैं तो उसके इसीलिए तो हमने 26वीं तरमीम को चैलेंज किया है, और आपने देखा होगा मैंने भी बहस की है और भी उकरा ने बहस की। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम अदालती निज़ाम को एक दफ़ा फिर वापस लाना चाहते हैं। सर मसला ये है ना, जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी थे वही ये केस सुन रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं अदालतों से? हम उम्मीद तो नहीं रखते, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रहनी चाहिए। इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं, लेकिन जैसे फुल कोर्ट बिठाएंगे तो शायद हालात मुख्तलिफ हों। हामिद खान साहब ये बताइएगा, जो 27वीं तरमीम आ रही है उस पर पीपल्स पार्टी के साथ आपकी कोई बन सकती है बात, क्योंकि अकेले पीटीआई तो इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, 26वीं तरमीम भी आई है, ये पार्टी से हो सकती है कोई बात? देखिए, असूल पे तो हमेशा बात हो सकती है। 26वीं तरमीम से पहले हमने फजलुर रहमान साहब से भी बात की थी, क्योंकि एक असूली बात है, जो भी 27वीं तरमीम की मुखालफत करेगा हम उसके साथ ही चलेंगे, क्योंकि 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम दर हकीकत आइन का कत्ल है। थैंक यू। डिक्टेटरशिप है, कोई कानून तो है ही नहीं। तो सर अगर कानून नहीं आता फिर अदालतों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ नहीं, अदालतें तो तबाह हो गई हैं। अदालतों का तो 26वीं तरमीम ने जनाजा निकाल दिया। तो सर अभी 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इसके बाद तो बिल्कुल जनाजा निकल जाएगा। तो फिर आप लॉयर्स ही हैं जिनसे पाकिस्तानी अवाम उम्मीद रखती है, तो फिर इसके लिए क्या मौसर रोल प्ले करेंगे आप? लॉयर्स तो इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक लड़ेंगे, और हम कबूल नहीं करें, ना 26वीं तरमीम कबूल की है, ना 27वीं 28वीं कबूल करेंगे। वो तो सारे अदलिया का और सारी आइन का दराजा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो ये मौजूदा सेटअप, मैं इसको ना हुकूमत समझता हूँ और ना ही मैं इसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट समझता हूँ। ये सिर्फ सेटअप जो है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के आइनी निज़ाम को तबाह करने तुला हुआ। सर आईनी बेंच के बजाय आईनी कोर्ट बनाई जा रही है, और सुना है कि काजी फाजिल ईसा को दोबारा सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है, क्या कहेंगे काजी फाजिल ईसा को? बहरहाल भी काजी का तो जिक्र इसलिए नहीं करना कि जब लाया जाएगा फिर बात करेंगे, लेकिन सेपरेट कोर्ट बनाना जो है, हालांकि आईनी कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, एक अलहदा अदालत बनानी उसके पैरेलल, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी पाकिस्तान के साथ। सारा अदालती निज़ाम दरम बरम पहले ही हो गया और मजीद दरम बरम हो जाएगा।